हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाई थी कि दिल्ली पुलिस के आपके एग्ज़ाम आने से पहले हम इस दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट का आधार होगा, जो बेस होगा, वो कंप्लीटली रूप से दिल्ली पुलिस के पेपर से, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे वहाँ से उठाए गए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगभग 30 से 50 मॉक टेस्ट आपको लगवा दूँ। ईच मॉक टेस्ट कंटेन 30 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, है ना, और 30 क्वेश्चन ये कंटेन करता हुआ आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाके आपको ये जरूर बताना है कि मेरे इतने से नंबर बन रहे हैं, ताकि जब हम 20-30 क्रॉस कर चुके हों तो आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने कितनी ग्रोथ की है। इन सभी क्वेश्चन को साथ में लिखते हुए चलेंगे। लगभग हमारे पास 900 से 1000 क्वेश्चन ये हो जाएंगे मॉक टेस्ट के लिए। और आपको ऐसी पॉसिबिलिटी और पुक्का पक्की पक्की उम्मीद रह के चलना कि आपको सेम एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। थोड़ी सी बेटा करने की अप्रोच जरूर सीखनी है कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन करने की जो अप्रोच है उसको रखेंगे। स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। ये हमारा मॉक टेस्ट 1 है ना। डेली इन मॉक टेस्टों को लगाएंगे आप, सारे मॉक टेस्टों का करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीआई का पहला क्वेश्चन दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी वीडियो मेरे चैनल पे आपको थोड़े से दिन में अवेलेबल हो जाएगी, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपके पास पहुंच जाएगी। 8000 रुपए के ऊपर निकलवाना चाह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 15% पर एनम की रेट के साथ 15%। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से कराता हूँ, फॉर्मूले का यूज नहीं कराता हूँ, मैं इसको रेशियो मेथड से कराता हूँ कभी भी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोई भी अमाउंट मेरे, ठीक है, ये वाला काम मैं करता हूँ। सीआई बोला है उसने 8000 रुपए के ऊपर, कितने रुपए पे, 8000 रुपए के ऊपर 15% पर एनम के लिए 2 साल के लिए, 2 साल और 4 महीने के लिए, 4 मंथ साइड में दे रखा। बेटा मेरे को ये पता है कि 4 महीना 1 साल का तीसरा पार्ट होता है, यानी कि जो 15% रेट है, एक बार तो 15 रहेगी पहले साल के लिए, दूसरे साल के भी कितने रहेगी, 15 रहेगी, तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगी, 5% के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 5% के बराबर, यानी कि इसका भी मैं तीसरा हिस्सा करने लग रहा हूं। तो मैं ऐसा ही करता हूं। 15% का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 5 का 3 गुना, यानी कि 3/20 के बराबर। यानी कि पहले साल तो ये पैसा 20 से कहां पे गया होगा, 23 पे गया होगा। दूसरे साल फिर से ये पैसा कहां गया होगा, 20 से 23 पे गया होगा। 5% का मतलब फिर से ये 20 से पैसा कहां गया होगा, 21 पर गया होगा। ऐसा काम हुआ होगा मेरे भाई, बिल्कुल हुआ होगा। 20 का मतलब कितना आ रहा है, 8000 के बराबर आ रहा है, 8000 के बराबर आ रहा है। यानी कि यहां से मेरा निकल के आया कि मेरी प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है, इसके बराबर निकल के आई है। अब जो मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा ये किसके बराबर आएगी मेरे भाई, मेरी वैल्यू आएगी 11109 के बराबर। ये वैल्यू मेरी आने लग रही है, ठीक है, इतनी ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, सीआई चाहिए। ये तो मेरी क्या निकल आई, अमाउंट। अगर मैं अमाउंट में से क्या निकाल देता हूं, प्रिंसिपल निकाल देता हूं, तो मेरा क्या बन जाता है मेरा क्या बन जाता है भाई, सीआई बन जाता है। 8000 में से अगर मैं ये निकाल दूंगा तो 3 के करीब आना, 3 के करीब मेरा एक ही ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सीआई का क्वेश्चन आता है, इस अप्रोच को आप यूज कीजिए। जितनी बार की आपको दे रखी है रेट, जितने समय के लिए दे रखी है उसको लगाइए, रेशियो बनाइए। अमाउंट में से मैंने निकाला, सर आपने ये 8000 कैसे बनाया, यहाँ की कुछ और आया होता तो मैं देखता कि कितने का मल्टीपल आ रहा, जितने का मल्टीपल ये आ रहा उतने का ये आ रहा। पूरा सीआई मैं करवा दूंगा वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। मोहन ने 20% का डिस्काउंट लिया है मार्क प्राइस के ऊपर। ही बोट अ बैग, ही सोल्ड इट 40% मोर देन व्हाट ही पेड इट। देखो क्या कह रहा है तुम्हें, कोई मोहन नाम का बंदा है, उसने 20% का, मैं मान लेता हूं कि 100% का, 100 था मार्क प्राइस, क्या था 100, और इसको 20 का दे दिया, यानी कि 80% का क्या दे दिया गया, इसको 80 का सामान इसको दे दिया गया। अब इसने क्या किया, ये आगे बेचना चाह रहा है इस सामान को 40% ज्यादा इसका। अगर मैं 80 का 140 निकालने लग जाऊं तो मेरे पास आएगा मेरे भाई 96 के बराबर। कितने का आएगा, सॉरी, अगर मैं 80 का निकालने लग जाऊं तो ये मेरे पास आएगा 18 4 जा 1112, यानी कि 112 के बराबर। तो ये 100 का सामान कितने में बेच रहा है, 12 में बेच रहा है। 100 का सामान कितने में बेच रहा है, 12 में, यानी कि प्रॉफिट होगा कितने का, 12% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैल्यू ऑफ सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक एवरेज का क्वेश्चन आएगा, एक रेशियो का क्वेश्चन आएगा, एक डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। सारे हर प्रकार का आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। एक ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। -20 बेटा कभी भी कहता है तो बोर्डमास को क्या कहता है कि बोर्डमास सबसे पहले कहता है कि ब्रैकेट को आप सोल्व कीजिएगा, उसके बाद डिवाइड को आप सोल्व कीजिएगा, है ना। 36 डिवाइड में 9 लिख रखा है, इंटू में 6 डिवाइड में 6। मैं ब्रैकेट की बात करने लग रहा हूं, तो यहां से आया ये 4 इंटू में 1, यानी कि 4। बाहर निकलते ही -20 को
4 डिवाइड कर देगा, आपने 4 डिवाइड कर दिया, इनटू में 5 और माइनस का 3, यानी कि मेरे पास क्या आया 5 5 25, यानी 25 में से मैं 3 को निकाल दूंगा, क्या आएगा मेरा माइनस का मेरा माइनस का 20 है, मैंने माइनस के 25 में माइनस का 3 है ना, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने लेके आया तो मेरा माइनस का 20 डिवाइड हो रहा था 4 से, यानी कि माइनस का 5, माइनस का जब 5 के साथ मिलेगा तो माइनस का 25, माइनस 25 और माइनस 3 किसके बराबर आएगा, माइनस के 28 के बराबर इसके राइट आंसर आएगा, माइनस का 28। नेक्स्ट देखिए भाई, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40% मोर देन दी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के बराबर आएगी लेंथ इसकी ऑफ रेक्टेंगल, 40% ज्यादा का मतलब होता है 40% का बेटा फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो 2/5 के बराबर, यानी कि अगर ब्रेड्थ 5 है तो लेंथ किसके बराबर है 7 के बराबर है, ये वाला रेशियो दे रखा है 5:7 का। कह रहा है कि डायगोनल की अगर वैल्यू दे रखी है 2√74 के बराबर, डायगोनल का फॉर्मूला लिख लें बेटा, डायगोनल का फॉर्मूला लिख लें, किसके बराबर होगा √L का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला होता है। मैं मान लेता हूं कि ये 5x रहा होगा, ये कितना रहा होगा 7x रहा होगा, इसी के अंदर मैं इसको पुट करता हूं, यानी कि जो 2√74 है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर के, 7x का हो जाएगा 49x स्क्वायर के बराबर, अंडर द रूट इसका। जब मैं इन दोनों को स्क्वेयरिंग कर दूंगा दोनों की तरफ तो मैं इसको काट दूंगा, यानी कि 2√74 का मतलब है 4, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 74 का रूट कट जाएगा, यानी कि 74 बराबर है 25 और 49 किसके बराबर आएगा 74 के बराबर आएगा, x का स्क्वायर 74 से 74, x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 4 के, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के। अगर x 2 के बराबर आया है तो ब्रेड्थ कितनी आई होगी 10 आई होगी, और लेंथ कितनी आई होगी मेरे भाई 14 आई होगी, और एरिया का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 10 इंटू 14 किसके बराबर आएगा 140 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त जल्दी से, 6 बास्केट हैं ग्रीन रेड ब्लू येलो ब्लैक एंड व्हाइट, 6 बास्केट दे रखे हैं अलग अलग कलर की, तुम्हें कोई मतलब नहीं है किस कलर की हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से लिखिए। एवरेज को बहुत शानदार तरीके से करवाने का तुम्हें तरीका बताऊंगा, बिल्कुल डर गायब कर दूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं किसी प्रकार से, है ना। ईच बास्केट हैज द सेम बॉल्स, एवरेज नंबर ऑफ 6 बास्केट इज 52। मैं मान लेता हूं कि यहां पे भी 52 रही होंगी, यहां पे भी 52 रही होंगी, यहां पे भी 52, यहां पे भी 52, यहां पे भी 52, यहां पे भी 52। बेटा एवरेज यही कहती है, एवरेज क्या कहती है कि मैं सारी वैल्यू को बराबर कर दूंगा, इक्वली कर दूंगा, सबको इक्वली करवा दिया मैंने, ये कर दिया। ब्लू बास्केट इज रिमूव्ड, मैं इसको रिमूव कर दिया मैंने, बाय वन वाले को बाहर निकाल दिया मैंने, ऐसा करते ही जो मेरी नई रिमेनिंग बास्केट है वो बिकम, यहां से भी माइनस दो, 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 कितने माइनस दोगे 1 2 3 4 5, यानी कि 10, 52 वो था 10 और निकाल ली, यानी कि 62 मेरा राइट आंसर आ गया। कोई फुरा नहीं लगाया मैंने, किसी प्रकार का कोई मल्टीप्लीकेशन सब कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल एवरेज को करने का तरीका सीखिए आप। 10 ये अपने साथ लेके गई है, कौन ये 52 वाली, कितनी बन गई 50 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, सर्ट्स एंड इंडेक्स को इतने अच्छे से करना है। 2/7 की पावर दे रखी है दोस्त, माइनस की पावर -3 के बराबर, 4/49 की पावर दे रखी है 6 के बराबर, और 2/7 की पावर दे रखी है m-1 के बराबर। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे को ये क्वेश्चन एक ही सिंपल फॉर्म के अंदर करना होगा, यहां पे भी 2/7 है, इधर भी 2/7 लाना होगा, 2/7 की -3 इनटू में ये 2 की 2 है और ये भी 7 की 2 है, तो मैं लिख सकता हूं 2/7 की 2 की 6 और बराबर होगा 2/7 की m-1 के बराबर, ऐसा होगा। अगर भाई 2 इंटू 6 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 12 लिख सकता हूं, इसको इरेजर से मैंने हटा दिया, है ना। a की m की n किसके बराबर होगी, a की mn के बराबर होगी। बीच में साइन कैसा है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, -12 के अंदर 3 ऐड होगा, कितना आएगा 2/7 की 9 और बराबर है 2/7 की m-1 के, इसके बराबर दे रखी, किसके बराबर दे रखी इसके, यानी कि सर अगर ये सेम है तो ये भी सेम रहा होगा, अरे अगर ये सेम है तो ये भी सेम रहा होगा, यानी कि 9 की वैल्यू m-1, m की वैल्यू किसके बराबर 2m-1 है भाई, 2m-1 है, 2m-1 आएगा, 9 की वैल्यू 2m-1 के बराबर, 9 की वैल्यू 2m-1, m किसके बराबर आएगा 10/2 के बराबर, यानी कि आंसर मेरा कितना आ गया 5, किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। ठीक है, उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, स्पीड ऑफ ए स्टीमर इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर/आवर, किसी स्टीमर की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर/आवर है, रिवर इज फ्लोइंग इन द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन को एक बार जल्दी कीजिए आप,
जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए, है ना। स्टीमर के अंदर 8 किलोमीटर की स्पीड है बेटा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिल्ली पुलिस देने लग रहा है। पीछे के अगर इतिहास उठा के देखोगे तो सेटों के अंदर आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन मिलेगा। दो प्रकार की स्पीड होती है, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट ऐड हो जाती है किसके अंदर, डाउनस्ट्रीम के अंदर। तुम्हें पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और माइनस हो जाती है किसके अंदर, अपस्ट्रीम के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना। स्टिल वाटर के अंदर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कितने की है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की हो जाए फ्लोइंग विद, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 12। मैंने बताया कि ऐड होगी। और अपस्ट्रीम के अंदर ये स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं अगर स्पीड का रेशियो बनाने लग जाऊं, S1 रेशियो S2 अगर मैं बनाने लग जाऊं, तो 12:4 यानी कि 3:1 मेरा होगा। स्पीड का जो रेशियो होता है, टाइम का रेशियो उल्टा होता है उसका, यानी कि 1:3 होगा। 2 का गैप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, ठीक है। डिस्टेंस निकलवाने की बात कर रहा है, तो 3 1 4 के साथ, यानी कि ये या तो इसका मल्टीपल हो या इसका मल्टीपल हो, दोनों में से एक ही चीज आनी चाहिए। S1 रेशियो S2 मेरा किसके पास है, इसके पास है। दोनों के बीच का टाइम गैप कितना दे रखा है, 2 घंटे के बराबर ही दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है, 2 घंटे के बराबर दे रखा है। तो यानी कि वो 4 की कर रहा है किसके साथ, 1 को करवाना चाह रहा है 12 के साथ। अगर तुम एक टाइम ले रहे हो, अरे अगर 1 किलोमीटर, अगर तुम 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ले रहे हो, तो डिस्टेंस भी कितना, यही तो होगा 12 किलोमीटर के बराबर। किसके बराबर आएगा, 12 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1200 रुपए को कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया गया। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सीआई का क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस के अंदर, उसने देखना एक बार ध्यान से। और 30 मॉक टेस्ट की सीरीज चलेगी अपनी, बहुत जबरदस्त तरीके से। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% एनुअली फॉर 2 ईयर, 10 साल के लिए। बेटा 10% का मतलब होगा 1/10। किसी ने अगर अभी तक परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस वाली ये फ्रैक्शन मेथड नहीं सीखा, तो वीडियो में जाके देख लेना। 10% का मतलब 1/10। 10 से वैल्यू कितनी होगी, 11। ये तो 1 साल की कहानी है। 10 से वैल्यू कितनी होगी, 11। यानी कि कोई 100 रुपया था, किसके बराबर हो गया, 121 के बराबर। 2 साल के अंदर ये हुआ। सर इस 100 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 12 दे रखी। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 21। बेटा ये प्रिंसिपल होगा हमेशा, ये क्या होगा, अमाउंट होगा। ये तुम्हारा क्या आएगा, सीआई आएगा। सॉरी भाई, ये मेरा हुआ। इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर रखी है, इसकी मल्टीप्लाई भी 12 एकम 12 का 2, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 252 के बराबर मेरा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल कर दोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, सीआई निकलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया आफ्टर सच कटिंग। कितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ये तुम्हें देखने के लिए बात कर रहा है। देखो एक्चुअल में क्या है, कोई क्यूब है 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की कोई क्यूब है, इसको कट किया गया है 1 सेंटीमीटर में। अमूमन बच्चा क्या गलती करता है कि इसके 4 पीस बनाने की सोचता है, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी भी किसी चीज को कट करके छोटी चीज में डाला जाता है तो वॉल्यूम लिया करो। क्यूब की वॉल्यूम होती है बेटा एक ही क्यूब, यानी कि साइड की क्यूब। बड़े वाले की आ रही है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 64 के बराबर। कितनी बराबर आ रही है, 64 के बराबर। इसको काटना है एक वाली में, अगली छोटे वाली है 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि ये 1 ही आएगा। तो कितने बनेंगे क्यूब, सर 64 क्यूब बनेंगे। नहीं, अगर 4 सेंटीमीटर वाले को 1 सेंटीमीटर काटना चाह रहे हो तो 64 नए क्यूब बनेंगे। कितने बनेंगे, 64 नए क्यूब बनेंगे, 64 क्यूब। सर क्या पूछा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है 6a स्क्वायर के, यानी कि 6 गुना में 16, 96 पहले आ रहा था स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी है भाई देख लेना, 96 के बराबर आ रहा था। नए वाला क्या आएगा, 6a स्क्वायर फिर से लगेगा। a की वैल्यू तो 1 है सर, लेकिन ये तो a की वैल्यू आई, कितने की निकालनी, 64 इंटू 6 किसके बराबर आ रहा है मेरे भाई, 684 के बराबर, 384 के बराबर आ रहा है। पहले मेरा एरिया कितना था, 96, अब मेरा कितना होगा, 384। अब इसने पूछा ना कितना इंक्रीज हुआ है, 96 से 384 आने में कितना इंक्रीज हुआ है, 288, 288 इंक्रीज हुआ है। किस पे, 96 पे। मल्टीप्लाई में मेरे भाई 100। ये पूरा काट रहा है इसको 3 बार में, यानी कितने परसेंट की इंक्रीमेंट है ये, 300% की क्या आ गई मेरी इंक्रीमेंट आ गई, यानी कि मेरा ऑप्शन बी है। दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है भाई। फाइंड द एलसीएम ऑफ, जब भी किसी फ्रैक्शन का तुमसे एलसीएम एचसीएफ निकालता बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, फ्रैक्शन के अंदर जब भी ये होता है तो जो तुम्हारे न्यूमरेटर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालोगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एचसीएफ। इसका उल्टा भी यही होता है, अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वालों का एलसीएफ निकालते, नीचे वालों का एलसीएम। 2 4 5, अब ये यूं लगा लगा मत निकालना कोई, है ना,
यूं लगा लगा मत निकालना कोई। 2, 4 और 5, 2, 4, 5 कैल्शियम किसके बराबर होगा सर? 20 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट 3, 9, 6, 3 यहां भी बैठा है, 3 यहां भी बैठा है, यहां भी बैठा है, यानी कि 20/3। मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 30 आदमी किसी काम को 7 घंटे दिन के अंदर करते हैं, 18 दिन के अंदर इस काम को कर देते हैं। 30 मैन वर्किंग 7 आवर अ डे कैन डू अ वर्क इन 18 डेज के अंदर इस काम को निपटा डालते हैं। 30 आदमी करके इन हाउ मेनी डेज विल 21 मैन वर्किंग 8 आवर अ डे डू द सेम वर्क। बेटा एक फॉर्मूला होता है M1D1H1, M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2 के। ठीक है, M1D1H1 बराबर होगा M2D2H2 के। 30 आदमी है, 30 7 घंटे काम करते हैं और 18 दिन के अंदर काम को कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज 21 आदमी, 21 आदमी हैं, 8 घंटे काम को करते हैं। अब तुमसे पूछ रहा है डे, इसको x मान लो, तो 30 गुना में 7 गुना में 18 अपोन में ये यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 21 इंटू में 8 के बराबर आएगा भाई। 7 से 3 बार, 3 से 10 बार, ये वाला हो गया। ठीक है जी। अब 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 2 से 5, 2 से 2, यानी कि 45/2 का मतलब होता है 22.5 दिन, 22.5 डेज के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए दोस्त। बढ़िया मॉक टेस्ट लगवाऊंगा, नियत से लगा लेना सारे के सारे मॉक टेस्ट। मैथ में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये अपनी गारंटी रहेगी। 3 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली वाज 4 मेंबर वाज 24। आज से 3 साल पहले की बात कर रहा है। आज से 3 साल पहले 4 मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4। आज से 3 साल पहले किसी फैमिली की जो एवरेज एज थी वो 24 साल थी। कितनी थी? 24। अ बेबी हैज बोर्न एंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली 22 ईयर्स टुडे। अब दो चीजें हैं, आज से 3 साल पहले की मैं जब बात करूंगा तो मैंने आज से 3 साल 4 आदमियों के ऊपर किया है, यानी कि 12 साल तो अब बढ़ चुके हैं। एक चीज तो हो चुकी है, या मैं कहूं कि आज से 12 साल तो घटाए जाने हैं मेरे को। 4 आदमी, 4 मेंबर है किसी फैमिली के, 24 थी, यानी कि इन चारों की एज का सम किसके बराबर रहा होगा? 96 के बराबर। बेटा एवरेज इनटू में नंबर हमेशा क्या देते हैं? सम ऑफ टर्म देते हैं। इस चीज को याद रखना। एवरेज इनटू में नंबर हमेशा क्या देते हैं? सम ऑफ टर्म देते हैं। मेरी कितनी रही थी? 96। तब की बात है ये। अगर मैं आज की बात करूंगा तो मेरी 96 प्लस में 12 और हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सर सबकी क्या हो चुकी है? 3-3 साल बढ़ चुकी है, यानी कि 12 साल हो चुकी है। तो ये मेरी कितनी आ गई? 108 साल के बराबर। कितनी आ गई भाई? 108 साल के बराबर ये मेरी आ गई। आज की बात कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि एक बेबी हैज बोर्न एंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली 22 ईयर्स टुडे, द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज। अब एक बेबी हुआ और एवरेज एज ऑफ फैमिली, यानी कि अब टोटल बंदे कितने हो गए हैं? 5। और कितने की हो गई है? 22 की। 22 की 5 से करोगे तो कितना आएगा? 110। हमारे हिसाब से कितनी आनी चाहिए थी? 108। यानी कि जो बॉय है वो कितने साल का हो चुका है? 2 साल का हो चुका है। मेरा आंसर आ गया है। अरे बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 इलेक्शन किसी कैंडिडेट के अंदर, राम प्रसाद गेट 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट। इफ द टोटल वोट्स आर 6000, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट मात्रे गेट्स 25% ऑफ द टोटल वोट वर डिक्लेयर। What is the number of valid vote that the other candidate Matre gets if 25% of total were declared invalid? ठीक है। 100% वोट हमेशा मैंने कहा कि मान लो 25% कह रहा है कि इनवैलिड हैं। कैसी हैं? इनवैलिड। और 75% कैसी हैं? वैलिड हैं। बोलो जी ठीक बात है। अगर इलेक्शन के अंदर 6000 वोट थी, ध्यान से सुनना, इस 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 6000 के बराबर आएगी। 75% का मतलब होता है दोस्त 3/4। 3/4 किसका? 6000 का। ये लो भाई कर दिया मैंने। ये गया 1500 पे, 15 थी 45, यानी कि उस इलेक्शन की सिर्फ 4500 वोटों की काउंटिंग हुई है। टोटल वैलिड वोट मैं लिख रहा हूं यहां पे, टोटल वैलिड वोट मैं लिख रहा हूं। तो टोटल वैलिड वोट किसके बराबर हैं? 4500 के बराबर हैं। अदर कैंडिडेट मात्रे गेट्स इफ 25%, तो एक को 65% मिल गई तो दूसरे को 35% मिली होंगी। ये तो कंफर्म बात है, बिल्कुल कंफर्म है सर। यही निकलवाना चाह रहा तुमसे। 4500 का 35%। अब 35% निकालने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास।
30% प्लस में 5%। 30 का मतलब कितना होता है मेरे भाई 3/10, और 3/10 का मतलब होगा 450, तो ये आ गई और 5 इसके बराबर आ गई, यानी कि आंसर मेरा आ गया, पीछे 5 आना चाहिए, तो मेरा आंसर 11 ये इसके बराबर आ गया 1575 के बराबर, 1575 के बराबर मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। सम ऑफ 3 नंबर इज 285, रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 6:5। 2 नंबर है बेटा, मैं मान ले 3 नंबर है ए, बी और सी। दूसरे और तीसरे नंबर का यानी कि बी रेशो में सी दे रखा है 6:5। पहले और दूसरे का यानी कि ए रेशो में बी दे रखा है 3:7। तुम्हें कह रहा है कि थर्ड नंबर रेशो इक्विवेलेंट का है ये क्वेश्चन। बेटा बी यहां पे तो 6 दे रखा है, यहां पे कितना दे रखा है 7 दे रखा है। इस पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे तुम 7 के साथ, और इस पूरे की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो 6 के साथ। ए रेशो बी रेशो सी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। ये बना 18, ये बना 42, यहां से 42 और ये बन गया 35, 35 के बराबर। ये वाली कहानी होगी, बिल्कुल होगी। 18 और 42 60 के बराबर, 60 और 35 95, 95 की वैल्यू दे रखी है 285 के बराबर। किसके बराबर दे रखी है दोस्त 285 के बराबर। कितनी बार जा रहा है 3 बार में पूरा जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 3 के बराबर। पूछा क्या है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर कौन सा है ये वाला, यानी कि 35 की 3 से करोगे, 35 की 3 से करोगे तो 105 मेरा राइट आंसर आ जाएगा 105 के बराबर। अरे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सारे क्वेश्चन बढ़िया निकाल के लाया हूं, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लेवल के निकाल के लाया हूं। मॉक टेस्ट निकाल के, डेली का एक मॉक टेस्ट निकालिए और अपनी तैयारी को देखें, एनालिसिस किए। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल के जाएंगे कि इतना नंबर 30 में से मैं ले पा रहा हूं। ए ट्रेन पासिस स्टैंडिंग मैन इन 8 सेकंड, कोई ट्रेन है वो किसी स्टैंडिंग मैन को 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म को 140 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। एक बात तुम्हें बता देता हूं बेटा, जब भी ट्रेन किसी स्टैंडिंग आदमी को क्रॉस करती है उस टाइम पे वो सिर्फ खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही होती है, और जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होती है तो उस टाइम पे अपनी लेंथ के साथ साथ वो उस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस कर रही होती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। जब स्टैंडिंग मैन को कर रही थी तो 8 सेकंड के अंदर, बिल्कुल सही बात है। जब स्टैंडिंग मैन नहीं था यानी कि तुम्हारे पास क्या था प्लेटफॉर्म था, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म को क्रॉस करवा रही थी तो उसने लिए 12 सेकंड। अब एक बात बताओ 8 से 12 सेकंड कितने सेकंड लिए 4 सेकंड ज्यादा। क्यों लिए क्योंकि 140 मीटर और चलना पड़ा उसे, तो 140 में चलने में 4 लेती है, तो भाई मेरे 4 × 12 बच गए, तो 4 × 5 = 20, यानी कि 35 मीटर पर सेकंड ट्रेन की क्या रही है स्पीड रही है। और एक चीज बताओ मीटर पर सेकंड को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो आता है या नहीं आता है, तो नहीं आता तो सीखिए 35। कभी भी अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखी हो, मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखी हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे तुम 18/5 से क्या करोगे उसकी मल्टीप्लाई करोगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर के अंदर ये स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी। तो 35 आई थी, 35 इंटू में 18/5 यानी कि 7 से 8 256, 6 किसके पीछे आ रहा है इसके पीछे आ रहा है मेरा, नहीं भाई 126 आएगा, 126 आएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ है ना। 180 की करेंगे हम है ना, 126 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया था। किस रेट के साथ, तुम्हें तरीका बताता हूं करने का, बहुत शानदार, किसी भी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किस रेट के साथ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। कोई पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है वो दुगना हो जाएगा। भाई मैं ये कह दूं कि कोई 100 रुपया था ये 200 हो जाएगा, यानी कि कितने का एसआई चाहिए 100 रुपए का चाहिए, कितने साल में चाहिए 8 साल में चाहिए। मैंने बार बार एक बात बोल रखी कि एसआई को सिर्फ करने का तरीका रखो R × T के बराबर। R तो आ गया सर हमारा, यानी कि 100 की 8 से करेंगे 12.5, 12.5 के ऊपर जाएगा मेरा, या फिर तुम ये कर लो 100 की 8 से, तो यहां से क्या आएगा 25/2, जो कि मेरा आंसर आएगा B के बराबर। नेक्स्ट भाई, हमें टाइम का ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट लगाते टाइम का ध्यान रखना है, वहां पे तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का एक क्वेश्चन मिलने लग रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ lead ball diameter of 1 centimeter is that can be made from a sphere of diameter 16 सेंटीमीटर। पहले तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। डायमीटर दुगना होता है रेडियस का। क्या करवा रहा है स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल बेटा कभी भी मेल्ट करने की चीज है, रिकास्ट करने की चीज है, हमेशा किसको देखोगे तुम, हमेशा वॉल्यूम को देखोगे। स्फीयर की वॉल्यूम होती है दोस्त 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। किसके बराबर 4/3 पाई क्यूब के बराबर।
नंबर ऑफ बॉल का रहा है दैट वी मेक ऑफ स्फीयर, एक बड़ी बॉल से एक छोटी बॉल के अंदर बनानी है 1-1 सेंटीमीटर की, ठीक है। नीचे भी यही आएगा क्या, 4/3 पाई, पहले ऊपर वाला लिख देता हूं मैं बड़े आर का क्यूब, ठीक है, ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आए, आर की क्यूब और नीचे वाला छोटे आर की क्यूब। ये तो कटना है, निकालो मत, फॉर्मूले की लड़ाई फॉर्मूले के साथ करो। यानी कि एक्चुअल में सिर्फ क्या पूछना चाह रहा है, 8 इंटू में 8 करवाना चाह रहा है ना, ये करवाना चाह रहा है। लेड बॉल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर इज दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 16। तो 8 इंटू 8 किसके बराबर आ रहा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ लेड बॉल ऑफ डायमीटर। अच्छा ये भी डायमीटर दे रखा है, इसको भी कन्वर्ट करो रेडियस के अंदर, और रेडियस क्या आएगी 1/2, नीचे भी क्या आएगा 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये भी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 1 और 8 ऐड हो जाएगा, अरे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 8 की पावर कितनी बार करवाना है, 4 बार, कितनी बार करवा रहा है, 4 बार। 8 की पावर 4 किसके बराबर आ रही है दोस्त, 4096 के बराबर आएगी, 4096 के बराबर आएगी। 8 की पावर जो आएगी किसके बराबर आएगी, 4096 के बराबर, 4096 के बराबर ये आ जाएगी। समझ में आए, ये 1/2 डिनोमिनेटर में कहा ले गया, ऊपर ले गया हूं मैं। कभी भी अगर तुम्हें ऐसी कोई सिचुएशन आए कि तुम्हें एक नई शेप बनानी है, मेल्ट करना है, फोरकास्ट करना है, हमेशा किसका फायदा उठाओगे, वॉल्यूम का फायदा उठाओगे। नेक्स्ट देखो भाई, वॉकिंग 7/8 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यानी कि अपनी स्पीड का रेशियो बता रहा है, स्पीड का 7/8 पार्ट चलने से, 7/8, ए ट्रेन इज 10 मिनट्स टू लेट। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर यहां पे तो स्पीड का रेशियो ये बताया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है, 7 से 8 या 8 से 7, यही तुम्हारे लिए दिक्कत आएगी दोस्त। 7/8 अगर तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आता है तो कोई भी एक अपने मन में मान लो, और मान लो वो जिससे डिनोमिनेटर कट जाए, है ना। जैसे कि पहले वो 80 चल रहा था, 80 का अगर 7/8 निकालोगे तो 70 आएगा। यानी कि पहले S1 रही होगी 7 और अब S2 रह गई होगी कितनी, 8। अरे 7/8 का रेशियो बनता है 7:8। जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होता है, यानी कि टाइम का रेशियो बन जाएगा 8:7 के बराबर, ये वाली चीज। अब कह रहा है कि ऐसा चलने से वो 10 मिनट लेट थी, तो यूजुअल टाइम बताओ। यहां से चलने से 7/8 का मतलब है कि पहले 7 चलता था, अब कितने चलने लगा, 8 चलने लगा। पहले यहां पे 80 अगर 10 मिनट ले रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 10 के बराबर। किसके बराबर आ रही है, 10 के बराबर आ रही है। पहले 7 चल रहा था, अब 8 चलने लगा है। पहले 8 चलता था भाई, अब 7 चलने लगा है। इसका मतलब ये आएगा 80 का अगर मैं 7 करने जाऊंगा ये आएगा। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी हम गलती कर रहे हैं। अब देखिए इसको, S1 और S2 का रेशो आएगा 8:7, ये वाला, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाने के लिए ये बात बोल दूं कि 80 इंटू में 7/8, तो पहले अगर 80 थी अब कितनी है, 70 है, यानी कि 8:7। टाइम का रेशो इसका उल्टा बन जाएगा, यानी कि 7 में कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है, यूजुअली टाइम दे रहा है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 7 की 70 के बराबर, 8 की 80 के बराबर। पहले वाली पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है, यानी कि आंसर आ जाएगा 70 मिनट तुम्हारा, ठीक है। कोई तुम्हें लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days बी कैन डू। ये क्वेश्चन घबराने के नहीं होते हैं। एक 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है, बी 2/5 काम को 6 दिन के अंदर कर रहा है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए बेटा 3 से गुना करेंगे, इसको करेंगे 5/2 से, इसको भी 3 से कर दें, इसको भी किससे कर दें, 5/2 से। ऑपरेशन दोनों तरफ लगाना वरना दिक्कत होगी। देखो फ्रैक्शन 1 बनाना, 1 क्यों बनाया सर आपने, फ्रैक्शन के अंदर अगर 1 बन जाए तो वो मेरा टोटल काम होता है। यहां पे पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 15 में। यहां पे भी कितने दिन में हो रहा है, 15 में। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 15। 1 यूनिट ये कर रहा है, 1 यूनिट ये कर रहा है, दोनों मिलके करेंगे ना, तो दोनों मिलके टुगेदर कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट काम कर रहे हैं। 2 यूनिट करना कितना है, 15। तो 2 एक दिन में करते हैं, यानी कि ये दोनों का काम कितना हो जाएगा, 7.5 या 7 सही 1/2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई। 7 इंटू 1/2 के बराबर। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 पी क्या हुआ इन द रेशियो 1/2 1/3। पहले मैं हिंदी बता देता हूं ये क्वेश्चन की क्या कह रहा है। कह रहा है कि 117 रुपए को इस प्रकार से बांटना था, इस प्रकार से, लेकिन गलती से ऐसे बांट दिया है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, 100% डिफरेंस है।
पहले मैं दोनों केस लेता हूं, एक तरफ मैं लिखता हूं राइट वाला केस की क्या सही था, और दूसरी वाला रॉन्ग केस, यानी कि जो इसने ये कर दिया 2:3:4, 2:3:4 ये कर दिया गया। पहले इस वाले केस को समझते हैं, 1/2:1/3:1/4। बेटा इनका करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। नीचे के जो भी नंबर हैं इनका कोई मल्टीपल उठाओ, जैसे कि मेरे मन में आया सर 12, इन सबकी 12 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 2 से 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, यानी कि 6:4:3 आ रहा है यहां से। इसका मतलब, इस रेशियो का मतलब ये है 6:4:3। ये टोटल सम कितने के बराबर आ रहा है सर? 13 यूनिट के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? 13। 13 को 117 पे जाना है तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 9 से हो रहा है, यानी कि इन सबकी 9 से हुई होगी। इसको मिला होगा 54 रुपया, इसको मिला होगा 36 रुपया, और इसको मिला होगा 27 रुपया। ऐसा रहा होगा पी, क्यू और आर। 54 रुपये, 36 रुपये, 27 रुपये, ये वाली चीज रही होगी। 2:3:4 जब आया मेरे पास तो मैं क्या करूंगा? 2 3 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1117 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 13 के बराबर। यानी कि पी के हिस्से में 26 रुपया आया होगा, गुना में 13 करना बेटा, इसके भी इसके भी इसके भी। इसके हिस्से में आएगा 39 रुपया, और इसके रुपए में आएगा 52 रुपया, है ना। अब क्या कह रहा है ये बताइए कि किसको फायदा हुआ? पी को मिलना चाहिए था 54, मिल रहा है 26। अरे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? पी को मिलना चाहिए था 54, मिल रहा है 26, फायदा हो रहा है कि नुकसान? टोटली नुकसान हो रहा है। इसको 36 मिलना चाहिए था, 39 मिला, फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। लेकिन ज्यादा किसको हुआ? 27 वाले को 52, यानी कि 25 रुपए का फायदा। तो आर के तो मजे हो गए, आर के मजे हो गए। लो भाई ओनली आर, हमने ओनली आर तो हम नहीं कर सकते, हुगेंड क्या हुआ आर दोनों का। अगर ये पूछा है कि किस किस को फायदा हुआ है, देखो यही गड़बड़ हो जाती है हमसे, है ना। तो दोनों को, क्यू और आर को, बिल्कुल क्यू को भी हुआ है 3 रुपए का और आर को हुआ है 25 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ए साइड एंड द दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा फॉर्मूला का पता होना चाहिए, किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए के स्क्वायर के बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर होता है। इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है तुमसे, बना दो। पहले क्या चीज लिख रखी है? स्क्वायर लिख रखा है, यानी कि ए का स्क्वायर रेशियो में √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, ये वाली। ए स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट गया, 4√3, ये आंसर आ गया। आंसर आ गया मेरा डी के अंदर। अरे ठीक है, गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट में डाल के जाना है कितने नंबर बन रहे हैं तुम्हारे, देख तो लें तुम्हें। इफ अ लिक्विड इज टर्न इनटू अ सॉलिड, अगर एक लिक्विड सॉलिड के अंदर टर्न हो गया है, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई 10%। 10% का मतलब 10 से कितनी चली गई है? 11। इफ सॉलिड इज मेल्टेड इनटू द वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाई, बेटा 10 से 11 जा रही है, तो वापिस 11 से कहां पे आएगा? 10 के अंदर, एक का किसके ऊपर? 11 के ऊपर, गुना में 100। 100 अपॉन में 11 किसके बराबर होगा? 9 से 1 अपॉन में 11% के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग। दिल्ली पुलिस की शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट देखने को मिलेगी कि आपको पावर एक्सपोनेंशियल या ऐसा क्वेश्चन देखने को ना मिले। इनको करने की बेहतर तरीका मैंने डाल भी रखा है वीडियो के अंदर, यहां भी कर लेते हैं। ये बोल रखा है कि √6 की यहां पे 4 है डला हुआ, ये डला हुआ है u, और ये डला हुआ है 4 का क्यूब रूट। बेटा ये जो अंदर डला होता है इसका मतलब होता है कि 6 की 1/4, इसका मतलब है 2 की 1/2, और इसका मतलब है 4 की 1/3 के बराबर। जो ये दे रखे होते हैं, तरीका बताता हूं तुम्हें, ये जो दे रखे हैं इनको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। 4 तो 3 का एलसीएम आएगा 12, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 6 की पावर 3 के बराबर ये वाली मिली। ठीक है भाई, 2 की पावर 6 के बराबर ये वाली मिली, कोई बात नहीं। 3 से 4 की पावर 4 के बराबर ये मिली। 6 की पावर 3 किसके बराबर होती है? 216 के बराबर, 216 के बराबर। 2 की 6 किसके बराबर होगी? 64 के बराबर। और 4 की पावर 4 किसके बराबर होगी? 256, 256 के बराबर। इनमें से सबसे बड़ा कौन है देखते ही बताओगे सर? 256, जो कि ये है, और जो कि क्या है? ये वाला। यही मेरा आंसर बन जाएगा। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सोल्व करना, घबराना नहीं है देख के, बिल्कुल नहीं घबराना, ध्यान से देखिए। x की b+c b-c, एल्जेब्रा की एक बहुत प्यारी आइडेंटिटी हुआ करती थी, सबको पसंद थी। a+b इंटू में a-b बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। सबको पसंद थी ये वाली आइडेंटिटी, बिल्कुल इसी का मैं यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करूंगा। ठीक है भाई, इसको यूज करेंगे। a+b इंटू में a-b बराबर होगा सर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर के। देखिए a+b a-b, c+a c-a, a+b, यानी कि सभी को यूज करवा रहा है।
x की पावर हो जाएगी b का स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर, इनटू का साइन u का u बना लिया मैंने। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है x की पावर c का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, ये भी मैंने u का u बना लिया। नेक्स्ट है x की पावर a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये भी मैंने u का u बना लिया। इन सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब भी पावर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, यानी कि x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, x की पावर जीरो। बेटा किसी की भी पावर जीरो हो तो जीरो मत बोल देना, उसकी पावर जीरो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा b। वो तो से गड़बड़ होगी इसके अंदर भी। अरे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4। अजय और विजय का जो रेशियो आ रहा है 3:4, यानी कि 3x और 4x इनके बारे में लिखा गया है, ये रहा होगा। 5 साल बाद इनका जो नया रेशियो है, 5 का मतलब है कि इसके अंदर भी मैं 5 ऐड कर दूं, इसके अंदर भी मैं 5 ऐड कर दूं, किसके बराबर आ रहा है, 4/5 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 4/5 के बराबर आ रहा है। कोई बात नहीं भाई। एक चीज तुम्हें मैं बता दो, व्हाट इज द एज ऑफ विजय। विजय की एज 4 का मल्टीपल आना चाहिए। 4 का मल्टीपल ना 18 आ रहा है ना 15 आ रहा है, ये दो तो किसी भी तरीके से आ नहीं सकते। 24 और 20 की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं इनको भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं मैं, किसके अंदर 5 जोड़ने से, किसके अंदर 5 जोड़ने से 5 का मल्टीपल बन जाए। मैं 24 के अंदर 5 जोड़ दूं, क्या 5 का मल्टीपल बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन मैं 20 के अंदर जोड़ दूं तो ये मल्टीपल बन जाएगा। अब मैं इस तरीके से निकालता हूं, इन ऑप्शनों को काट के देखो, तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग बचेगी। अब मैं इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 15x प्लस में 25 बराबर होगा 16x प्लस में 20 के। यहां पे इधर आए भाई x की वैल्यू, ये 25 उधर जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5 के बराबर, x की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। यानी कि सर बिल्कुल सही कहा था आपने, इंटू में 5 ये आ गया 15 और इंटू में 5 किसके आ गया, 20 के बराबर। मैंने पहले ही बता रखा तुमको बेटा, रेशियो का मतलब है कि वो उसका मल्टीपल होगा, और अगर होगा 5 जोड़ने पे ये 5 का मल्टीपल भी होगा। तो मैंने 24 के अंदर 5 जोड़ा, 29 तो 5 का मल्टीपल ना बन रहा, एक ही ऑप्शन था, मैंने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूं ही उड़ाने हैं, घबराना तो मना है। एवरेज ऑफ m नंबर इज n का स्क्वायर। बेटा मैंने अभी अभी कहा था कि एवरेज इनटू में नंबर हमेशा किसको दे देंगे, सम को दे देंगे, ठीक है, और सबके सम को जोड़ के डिवाइड बाय नंबर से कर देंगे तो फिर से में क्या मिल जाएगी, एवरेज मिल जाएगी। m नंबर की एवरेज n स्क्वायर के बराबर है, m नंबर का सम किसके बराबर आ जाएगा, m n स्क्वायर के, m इंटू में n स्क्वायर के। n नंबर की m के बराबर, तो n नंबर का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, n इंटू एम स्क्वायर के। देन द एवरेज ऑफ m प्लस में n, m प्लस में n की एवरेज आ रहा है, तो एक बार इनका सम देखो, m n का स्क्वायर प्लस में n m का स्क्वायर डिवाइड बाई में, इनके नंबर भी तो जोड़ लें, m प्लस में n के। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, mn, m यहां पे भी है, n यहां पे भी है, कॉमन लिया, इधर बचा n और इधर बचा m, डिवाइड बाई में m प्लस में n, ये तो दोनों एक जैसे चेहरे हैं, यानी कि आंसर आ गया मेरा mn। आया हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन मैंने लगा दिया। बहुत शानदार तरीके से सेट लगाना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, घबराना नहीं है, सिंपलीफिकेशन का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करवा रहा है। 3 इंटू -1 किसके बराबर आएगा, 2/3 के। 4 एकम 4 3, यानी कि 3/4। नेक्स्ट आएगा 4/5, अगला आएगा 5/6, अगला आएगा 6/7। ऐसे ही गाड़ी चलती चलती कहां पे आएगी, 98/99 के, इनटू में 99/100 की। मैं क्या चीज देखूं, इन क्वेश्चन में एक ही चीज देखनी होती है कि तलवार किस तरफ चल रही है, कौन सी हवा में चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ही चलाते रहो, ऐसे 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 मत चला देना, 100 बचेगा और 2 बचेगा, यानी कि 2/100 किसके बराबर आएगा, 1/50 के बराबर आएगा। आंसर आ गया मेरा डी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% and then reduced by 10% if the resultant number is 99, the original number is, एक नंबर को 10% बढ़ाया गया, फिर से 10% घटाया गया। अगर मेरी परसेंटेज की वीडियो देख रखी है तो तुरंत बता दोगे कि 1% का क्या होगा सर, लॉस होगा। 1% का क्या होगा, लॉस होगा। मैं तुम्हें बता भी देता हूं, कोई नंबर 100 था, 100 से बढ़ा के 110 किया गया, वापस घटाया गया, 10% का मतलब 11, यानी कि फिर से क्या बना दिया गया, 99। 100 से घटाने के बाद कितना बना, 99। 99 की वैल्यू भाई साहब 99 दे रखी है, तो ओरिजिनल नंबर कितना था, 100 की 100 ही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा प्लस में 5 साइन थीटा। ऐसा मत मान लेना कि दिल्ली पुलिस ट्रिग्नोमेट्री ना देगा, देगा, पक्का देगा। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दे चाहे बेसिक का, लेकिन देगा। 3 कोट थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 के बराबर? किसके बराबर? 4/3 के बराबर। कोट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट याद है, तुम्हें पता है कि हाइपोटेन्यूज 5 आना है और पी अपॉन एच। मैं यार दूसरा तरीका मैं जो मैं सिंपल यूज करूं, मैं एक काम करता हूं, इस पूरी वैल्यू को कोट बना लेता हूं। कोट बनाने के लिए क्या करूंगा? डिवाइडिंग दिस वैल्यू बाई साइन थीटा। किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। तो 5 का मेरा साइन थीटा है 5 साइन थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा अपोन में 5 साइन थीटा अपोन में साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा अपोन में कोस थीटा। तो मैं साइन थीटा आएगा भाई, सॉरी साइन थीटा, साइन से साइन, साइन से साइन, यानी कि 5 प्लस में 3 कोट थीटा। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया है। और 5 माइनस में 3 कोट थीटा, ये वाली चीज बची मेरे पास। बेटा कोट थीटा वाले तो दे रखे इसने 4/3, यानी कि सर 5 प्लस में 3 इंटू में 4/3 यानी कि 9, और 5 में से 5 में से वापिस से क्या जा रहा है? 4 जा रहा है वापिस से, क्योंकि ये फिर से 1 आएगा। तो क्या आ रहा है? 9/1 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा जो है ना राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, ए गैरिसन हैज 500 मैन हैड प्रोविजन 24 डेज, है ना। बहुत पुराने समय से क्वेश्चन चलता आ रहा है, चलता ही आएगा। करके दिखाइए जरा एक बार, करने का तरीका भी देखिए शानदार। अपना देखते हैं एक बार। 500 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना था? 24 दिन का खाना था। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि सर 500 इंटू में 24 यानी कि 120, 12,000 यूनिट फूड थी उनके पास। बिल्कुल थी भाई। रीइंफोर्समेंट 300 आदमी अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब आना कि जाना? अराइव्ड का मतलब क्या होगा? 300 आदमी आ गए या चले गए? आ गए। तो फूड विल नाउ लास्ट फॉर, कितने दिन तक ये खाना अब चलेगा? कितने दिन तक अब ये खाना चलेगा? 300 आदमी। हाउएवर रीइंफोर्समेंट, यानी कि 500 तो थे ही थे, अब 500 की बजाय कितने आ गए? 300 और आ गए, यानी कि टोटल आदमी कितने हो गए? 800। कितने हो गए? 800। खाना तो इतना ही है ना, 120 यूनिट, खाना तो इतना ही है। बिल्कुल। तो 12,000 यूनिट को 800 से जब आपने किया तो 120 8 बार कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 15 बार, यानी कि अब खाना कितने दिन और चलेगा? 15 डेज और चलेगा। राइट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, कमेंट मेरे को करके बताएंगे। और जो बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस है भाई, जिसको वर्दी चाहिए ना, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो वर्दी तो तभी मिलेगी दोस्त, क्योंकि तुम्हारे लिए लड़ाई में पता नहीं लाखों स्टूडेंट बैठे, कितने लाख बैठे हैं तुम्हें नहीं पता। जल्दी से सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को लग जाओ, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करो। मॉक टेस्ट मैथ की पूर्ण तरीके से मैथ की गारंटी है कि मैथ आपका हर प्रकार से कंप्लीटली होगा। ठीक है भाई। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सारे इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी चैनल के ऊपर नया है वो बिल्कुल बढ़िया से इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है भाई। ओके, वंदे मातरम, थैंक यू।